नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। जय राम जय कुंज बिहारी जय माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरवरधारी जय राधा माधव गिरवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सब भी बोल सकते हैं मेरे संग जोर जोर से। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे जय राधा गोपीनाथ राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रमा जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय गौर निताय जय गौर निताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद गुरुदेव जय जय गुरुदेव। श्री श्री राधा गोपीनाथ की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, श्री श्री गौर निताई की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, आप सब भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृणावता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृद्यन्ति हृद्रभद्राणि विदुनोति सहस्तताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक हम लोग देखेंगे कैंटो 3 चैप्टर 6 श्लोक संख्या 3 तो श्लोक आप लोग के पास है? श्लोक है प्रभु जी? तो मैं बोलता हूं, मेरे पीछे बोलने की कोशिश करेंगे 3 बार। सोनु प्रविष्टो भगवान चेष्टा रूपेण तम गणम भिन्नं संयोजयामास सुप्तं कर्म प्रबोधयम्। सोनु प्रविष्टो भगवान चेष्टा रूपेण तम गणम भिन्नं संयोजयामास सुप्तं कर्म प्रबोधयम्। सोनु प्रविष्टो भगवान चेष्टा रूपेण तम गणम भिन्नं संयोजयामास सुप्तं कर्म प्रबोधयम्। सोनु प्रविष्टो भगवान चेष्टा रूपेण तम गणम भिन्नं संयोजयामास सुप्तं कर्म प्रबोधयम्। अन्वय अनुवाद एवं तात्पर्य। श्री श्रीमद् कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। अन्वय देखते हैं, शब्दों के अर्थों देखते हैं। सह वह अनुप्रविष्ट इस तरह बाद में प्रवेश करते हुए, भगवान श्री भगवान चेष्टा रूपेण उनके प्रयास की प्रतिनिधि रूप काली से, तम उनको, गणम सारे जीव जिनमें देवता सम्मिलित हैं, भिन्नम पृथक पृथक, संयोजयाम आस कार्य करने में लगाया, सुप्तम सोई हुई, कर्म कर्म प्रबोधयन प्रबद्ध करते हुए। अनुवाद। इस तरह जब श्री भगवान अपनी शक्ति से तत्वों के भीतर प्रविष्ट हो गए तो सारे जीव जीवंत होकर विभिन्न कार्यों में उसी तरह लग गए जिस तरह कोई व्यक्ति निद्रा से जागकर अपने कार्य में लग जाता है। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की तात्पर्य। हर व्यक्तिगत जीव सृष्टि के प्रलय के पश्चात अचेत अवस्था में रहता है और श्री भगवान की भौतिक शक्ति के साथ उसमें ही प्रवेश करता है। ये व्यष्टि जीव पहले से चले आ रहे बद्धात्मा है, किंतु प्रत्येक भौतिक सृष्टि में उन्हें अपने आप को मुक्त करने तथा स्वतंत्र आत्मा बनने का अवसर प्रदान किया जाता है। उन्हें
वैदिक ज्ञान का लाभ उठाने का तथा यह पता लगाने का अवसर प्रदान किया जाता है कि परम भगवान के साथ उनका क्या संबंध है, वे किस तरह मुक्त बन सकते हैं और ऐसी मुक्ति में अंतिम लाभ क्या है। वेदों का समुचित अध्ययन करके मनुष्य अपने पद से अवगत होता है और इस तरह श्री भगवान की दिव्य भक्तिमय सेवा करता हुआ क्रमशः वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। भौतिक जगत में व्यष्टि आत्मा अपनी विगत इच्छाओं, अपूर्ण इच्छाओं के अनुसार विभिन्न कार्यों में लगे रहते हैं, किंतु विशेष शरीर के विघटन के बाद व्यष्टि आत्मा हर वस्तु को भूल जाता है। किंतु सर्व करुणामय श्री भगवान, जो कि साक्षी परमात्मा के रूप में हृदय, हर व्यक्ति के हृदय में स्थित हैं, उसे जागृत करते हैं और उसे उसकी विगत इच्छाओं की याद दिलाते हैं। इस तरह वह अपने अगले जीवन में उसी के अनुसार कर्म करने लगता है। इस अदृष्ट मार्गदर्शन को भाग्य कहा जाता है और कोई भी विवेकशील व्यक्ति समझ सकता है कि इससे प्रकृति के 3 गुणों में उसका भौतिक बंधन बना रहता है। सृष्टि के आंशिक या पूर्ण प्रलय के तुरंत बाद जीव की अचेत सुप्तावस्था को कुछ अल्पज्ञ दार्शनिक भूल से जीवन की चरम अवस्था मान बैठते हैं। आंशिक भौतिक शरीर के विलय के बाद जीव केवल कुछ महीनों तक अचेत रहता है और भौतिक सृष्टि के पूर्ण विलय के बाद वह लाखों वर्षों तक अचेत रहता है। किंतु जब सृजन पुनः किया जाता है तब श्री भगवान उसे जगाकर पुनः कर्म में लगाते हैं। जीव शाश्वत है और उसके कार्यों द्वारा प्रकट होने वाली उसकी चेतनावस्था उसके जीवन की स्वाभाविक अवस्था है। जागृत रहते हुए भी वह कर्म करना बंद नहीं कर सकता और इस तरह वह अपनी विविध इच्छाओं के अनुसार कर्म करता है। जब इसकी इच्छाएं भगवान की दिव्य सेवा हेतु प्रशिक्षित की जाती हैं तो उसका जीवन पूर्ण हो जाता है और नित्य जागृत जीवन का आनंद पाने हेतु वह वैकुंठ भेज दिया जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वप्नदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजन संगितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी आज का श्लोक है 3.6.3 और कल के श्लोक था 3.6.5। वहां हमने क्या देखा, वहां पे क्या बता रहे हैं मैत्री मुनि विदुर महाराज को, क्या बता रहे हैं कल के श्लोक में कि तब परम शक्तिशाली श्री भगवान ने अपनी बहिरंगी शक्ति देवी काली सहित 23 तत्वों के भीतर प्रवेश किया, क्योंकि वे ही विभिन्न प्रकार के तत्वों को सम्मिलित करती हैं। तो हमने सुना था कि कल भगवान ने दुर्गा देवी या काली देवी को आदेश दिया कि वो 23 तत्वों में प्रवेश करें और 23 तत्वों को प्रवेश करने के बाद उसके पश्चात भगवान स्वयं परमात्मा रूप में उन 23 तत्वों में सम्मिलित हुए और फिर ताकि इससे सृष्टि को बनाया जाए। देखिए, जैसे रोटी बनाने के लिए आटा अलग होता है और पानी अलग होता है,
आटा और पानी जब मिलाया जाता है तब उसके मिलने के बाद हम रोटी बनाना शुरू करते हैं। इसी प्रकार से भगवान ने अभी 23 तत्वों का सृजन किया। उन 23 तत्वों में माँ दुर्गा काली माता को बोला उसमें समाने के लिए, और भगवान स्वयं परमात्मा रूप में उन 23 उसमें समाये। उसके बाद अब भगवान सृष्टि करने का शुरू करने जा रहे हैं। तो आज के श्लोक में वो क्या बता रहे हैं? आज के श्लोक में हम देखेंगे, तात्पर्य में, अनुवाद में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस तरह जब श्री भगवान अपनी शक्ति से तत्वों के भीतर प्रविष्ट हो गए तो सारे जीव जीवंत होकर विभिन्न कार्य में उसी तरह लग गए जिस तरह कोई व्यक्ति निद्रा से जागकर अपने कार्य में लग जाता है। देखिए, भगवान ने जब देवताओं ने जब भगवान से प्रार्थना की थी तो उन्होंने सृष्टि से पहले भगवान से 2 डिमांड रखी थी। पहली, ज्ञान शक्ति, सृष्टि के निर्माण से पहले हमें ज्ञान दीजिए। दूसरा जो रखा था उन्होंने, वो रखा था उनकी क्रिया शक्ति। और भगवान की क्रिया शक्ति कौन है? बहिरंगा शक्ति, जिसको हम बोलते हैं देवी दुर्गा बोल सकते हैं, माँ काली बोल सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि जो भी ये 23 तत्व हैं ये प्रकृति के गुणों से ही मिलके बने हैं और प्रकृति के गुणों से ये प्रभावित है। और प्रकृति की मालकिन कौन है? इस प्रकृति को चलाने के लिए किसको हक दिया गया है? माँ दुर्गा को, बहिरंगा शक्ति को। वही इस प्रकृति को चलाती हैं। तो 23 तत्व, जब भगवान ने 23 तत्वों का सृजन किया तो भगवान ने फिर देवी दुर्गा को आदेश दिया कि इन 23 तत्वों के में आप प्रविष्ट कर जाए, अर्थात ये जितने भी 23 तत्व हैं इन सबको अपने गुणों के अधीन ले लें, यानी रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के अधीन ले लें। तभी उन 23 तत्वों से मिलके हमारा ये शरीर बना हुआ है। और इस शरीर का निर्माण किससे हो रहा है? किससे संचालित हो रही है ये शरीर हमारे? ये संचालित हो रही है प्रकृति के 3 गुणों से। हमने देखा, आचार्य कहते हैं माला सुबह सुबह ही कर लेनी चाहिए। उसके पीछे क्या कारण है? कारण है प्रभु जी कि सुबह सुबह हमारे शरीर में सतोगुण की अधिकता होती है। जैसे जैसे सूर्य निकलता है, सूर्य चढ़ने लगता है, हमारे अंदर रजोगुण आने लगता है, और जैसे जैसे सूर्यास्त होता है हमारे घर तमोगुण का प्रभाव अधिक होने लगता है। इसीलिए आचार्य जन कहते हैं कि जितनी जल्दी सुबह आप माला कर लेते हैं उतनी जल्दी आप दिन भर के लिए फ्री हो जाते हैं, और जितना आप डिले करते हैं तो उतनी माला में रस आना बंद हो जाता है। दिन में हम कभी कभी माला करते हैं, देखिए रस नहीं आता, जो रस भोर में आता है, जो रस सुबह सुबह आता है। इसीलिए क्योंकि हमारा शरीर इन्हीं 23 तत्वों से मिला करके भगवान ने बनाया है, और 23 तत्व काली माता के प्रभाव में, उनके गुणों के प्रभाव में आते हैं। इसी चीज को भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि इसके बाद भगवान उन 23 तत्वों में परमात्मा रूप में, हम सबके अंदर भगवान है और परमात्मा रूप में है। भगवान परमात्मा रूप में हम सबके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और भगवान जब प्रवेश करते हैं तो उनका कार्य क्या रहता है? वो हमें जागृत अवस्था में ले आते हैं, हमारे कर्मों को जागृत अवस्था में ले आते हैं। बस वो हमारे कर्मों को एक लाइट दे देते हैं और हमें हमारे कर्म को करने की शक्ति दे देते हैं। इसी तरीके प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, तो सारे जीव जिस वक्त परमेश्वर रूप में भगवान हम सबके अंदर, जीवों के अंदर, समस्त जीवों के अंदर प्रवेश करते हैं, तो सारे जीव जीवंत होकर विभिन्न कार्य में उसी तरह लग जाते हैं जिस तरह कोई व्यक्ति निद्रा से जागकर अपने कार्य में लग जाता है। ये ऐसे ही होता है जैसे हमने देखे हैं बचपन में खिलौने के रोबोट देखते थे, रोबोट देखते ना प्रभु, जब उसमें सेल नहीं होता था तो वो निष्क्रिय पड़ा रहता था, लेकिन जब भी उसके अंदर सेल लगाया वो खिलौना एक्टिवेट हो जाता था, उसके हाथ पैर भी चलने लगते थे, वो उसमें चाबी भर दो तो वो चलने भी लगता था, और जिस कार्य के लिए बना था वो कार्य करने लगता था। लेकिन किसके बाद करने लगता था? जब उसके अंदर एक सेल लगा, यानी उसके अंदर एक एनर्जी आई। तो जीव भी इसी तरीके से है, प्रलय से पहले, मृत्यु से पहले या प्रलय में के समय, मृत्यु के पश्चात जीव निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है। जिस वक्त परमात्मा उसमें प्रवेश करते हैं 23 तत्वों से बन के,
परमात्मा उसमें प्रवेश करते हैं और वो जागृत अवस्था में आ जाता है। जागृत अवस्था में आने के बाद वो अपने नियत कर्मों को करने लगता है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बड़ा क्लियर लिख रहे हैं कि विभिन्न कार्यों में उसी तरह लग गए जिस तरह कोई व्यक्ति निद्रा से जाग के अपने कार्य में लग जाता है, अर्थात कोई नया कार्य नहीं करता वो। जिस प्रकार सोने के बाद अगर हम और आप उठते हैं तो हम और आप वही भाषा बोलते हैं जो सोने से पहले बोलते हैं। सो के उठ के भी तो हम यही कहेंगे पानी ले आओ, अचानक में चाइनीज तो नहीं बोलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि सोने से पहले हम चाइनीज नहीं बोलते थे। सोने के बाद जब हम उठेंगे उस वक्त भी हम क्या बोलेंगे? वही भाषा बोलेंगे जो हम सोने से पहले बोलते थे। इस लॉजिक को समझिएगा प्रभु जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। अब ये कौन सुनिश्चित कर रहा है कि मैं जागने के बाद वही भाषा बोलूंगा जो सोने से पहले बोलता था? ये कौन सुनिश्चित कर रहा है? ये भगवान सुनिश्चित कर रहे हैं। भगवान सुनिश्चित कर रहे हैं। अचानक सो के उठ के और मैं चाइनीज नहीं बोलने लगा, ये कौन सुनिश्चित कर रहा है? ये भगवान सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी चीज को आप परिप्रेक्ष्य में देखिए, जब आंशिक प्रलय होता है। प्रलय 4 प्रकार की होती है, हम और आप ये जानते हैं। आपको पता है प्रलय 4 प्रकार की होती है। पहली प्रलय होती है जब इंसान सोता है, यानी रात में हम और आप सोते हैं, उसको भी एक प्रलय कहा गया है। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारा शरीर चेंज होता है। दूसरी प्रलय होती है जब ब्रह्मा जी सोते हैं, यानी ब्रह्मा जी की रात होती है। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है? 1000 चतुर्युग के बराबर, और इतनी बड़ी उनकी एक रात है। तीसरी प्रलय कब आती है? जब हमारी मृत्यु होती है, उसको भी प्रलय माना गया है। और चौथी प्रलय कब आती है? जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, यानी ब्रह्मा जी अपने 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके होते हैं, तो उसे कहते हैं महाप्रलय। उस वक्त जितने भी जीव हैं, जितने भी संसार हैं, जितने भी प्रकृति है, सब कुछ श्री भगवान में समाहित हो जाता है। और कहते हैं मृत्यु के पश्चात तो कुछ महीने, कुछ साल का जीव को विश्राम रहता है, लेकिन जब महाप्रलय आती है तो कई लाख वर्षों तक सृष्टि भगवान के अंदर ही समाई रहती है, और हमारा आपकी अचेत अवस्था में वहीं पड़े रहते हैं। तो जैसे नींद से जाग करके आप वही भाषा बोलेंगे, आप वही कार्य करेंगे जो आप उससे पहले करते थे। इसी चीज में आप देखिए, मृत्यु के होने के बाद जब आपका एक निर्धारित क्षण है, जब आप सुप्तावस्था में पड़े हैं, और जैसे ही उस क्षण को आपने पार किया तो आपको एक नया शरीर मिल जाता है प्रभु जी। उस नए शरीर में आने पे अब कौन ये निर्धारित करेगा कि आप वही कार्य करेंगे जो आपने मृत्यु से पहले करते थे, पूर्व जन्म के कर्म? ये भगवान निर्धारित करते हैं, और भगवान जब परमात्मा रूप में हमारे अंदर बैठे हैं, ये निर्णय वो लेते हैं। वो हमारे पिछले कर्मों को हमारे लिए जागृत कर देते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बचपन से ही गीता के श्लोक रटे होते हैं, कुछ बच्चों को, कुछ लोग बचपन से ही भक्ति में होते हैं, कुछ बच्चे शुरू से ही तबला बजाना सीख लेते हैं, म्यूजिक बनाना सीख लेते हैं। कहते हैं ना बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इसने बचपन से ही सीख लिया, है ना। कई बच्चे होते हैं इसको तो पूरी भगवत गीता भागवतम रटी हुई है बचपन से ही। वो कैसे रटी हुई है प्रभु जी? वो कैसे उनको आता है? क्यों? क्योंकि भगवान उनके अंदर बैठ के उनके पिछले जन्म के जो कर्म किए, उन्होंने पूरी जिंदगी जो लगाई हुई है उसके कर्म को जागृत करते हैं। हम आपको भक्ति मिली तो ये जरूरी नहीं है कि हम आप ये पहले जन्म में ही भक्ति कर रहे हैं। ये हमारी पिछले जन्म की भक्ति का प्रताप है कि हमें इस जन्म में इतनी शीघ्र या इतनी अवस्था में आके भक्ति को करने का अवसर दिया है भगवान ने। भगवान उस कार्य को जो हम पिछले जन्म में अपना पिछले पूर्व काल में अपना अधूरा छोड़ गए थे, उसको यहाँ पे जागृत करते हैं। हमने देखा कुछ लोग बचपन से ही बहुत शरारती होते हैं, या आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, या दुराचारी होते हैं। क्यों? क्यों भगवान ने वहां पे सिर्फ और सिर्फ उनके कर्मों को जागृत किया है। करने की स्वतंत्रता जीव के पास ही है, भगवान बाउंड नहीं करते हैं। भगवान बस आपके उस प्रभाव को जागृत करते हैं, कर्म को जागृत करते हैं।
तो प्रभुपाद जी वही चीज यहां बता रहे हैं कि भगवान के प्रविष्ट होने पे सारे जीव विभिन्न कार्यों को उसी तरह लग जाते हैं जिस तरह व्यक्ति निद्रा से जाग के अपने कार्य में लग जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अपने तात्पर्य में कि हर व्यक्ति जीव सृष्टि के प्रलय के पश्चात अचेत अवस्था में रहता है और श्री भगवान की भौतिक शक्ति के साथ उनमें ही प्रवेश कर जाता है। देखिए, हमारे जीवन में सुख और दुख तो आते रहते हैं, आते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। लेकिन हम कभी भी सुख आता है तो ये प्रश्न नहीं करते कि मुझे सुख क्यों मिला, मेरे ऐसे क्या कर्म हैं कि मुझे सुख मिला। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में कोई दुख आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, भगवान से शिकायत करते हैं कि मुझ जैसे सज्जन आत्मा को ऐसा दुख क्यों दिया। लेकिन हम ये नहीं देख पाते हैं कि पूर्व जन्म में या पूर्व कर्मों में हमने कितनी दुर्जनता की है। वो दुर्जनता अनअकाउंटेड नहीं रहेगी, वो हमारे सामने आएगी ही आएगी और उसका परिपूर्ण फल हमें भुगतना ही पड़ेगा। आप समझे प्रभु जी, ये इतनी विभत्स स्थिति है और मैं इसको बार बार कहता हूं, आचार्य लोग इस बात पे इतना ज्यादा जोर देते हैं कि हम जीव को इस चेतना में रहना चाहिए हर पल कि कभी भी ये हो सकता है कि हमें कल का सूर्य किसी कुत्ते के शरीर में भी देखना पड़ सकता है। हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, इस चेतना के अनुसार होने चाहिए कि अगर आज दिन में मेरी मृत्यु हो जाती है तो कल मुझे जो शरीर मिलने वाला है वो शरीर निम्न कोटि का ना हो। एटलीस्ट ह्यूमन बीइंग, मनुष्य का ही शरीर मुझे मिले। ना वैकुंठ जाने योग्य हूं मैं, ना मैं स्वर्ग रहने योग्य हूं मैं, ना मैं ब्रह्मलोक के लायक हूं, मैं किसी लोक के लायक ना भी बन पाऊं, तो भी कम से कम मुझे बेयर मिनिमम कितना होना चाहिए कि इसी पृथ्वी पे, इसी प्रकृति में मुझे मनुष्य का शरीर मिले। इस चेतना में हमें और आपको, जितने भी श्रील प्रभुपाद के भक्त हैं, जितने भी वैष्णव भक्त हैं, इनको हमेशा इस चेतना में रहना चाहिए कि हमारे कर्म कैसे हों कि हमें कल को उच्च कोटि का ही जीवन मिले। इसी तरीके से परम पुराण में अगर इसको देखें, भक्ति रसामृत सिंधु में प्रभुपाद जी ने इसको बड़ा अच्छे से क्लियर किया है। पद्म पुराण से रेफरेंस लिया गया है कि इंसान के जो पाप कर्म होते हैं, जो पूर्व जन्मों के पाप कर्म होते हैं, वो हम इस जन्म में भोगते हैं और वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अप्रारब्ध, वो पाप कर्म पूर्व जन्मों के, और एक पूर्व जन्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हम और आप आत्मा है और शाश्वत है। शाश्वत होने के नाते हम और आप कई सदियों से ऐसे ही चले आ रहे हैं, सहस्त्रों लाखों करोड़ों वर्षों से हम ऐसे ही चले आ रहे हैं। देखिए, हम और आप इस शरीर में है, इस देह में है, इससे एक चीज तो बहुत क्लियर है, क्या कि पिछले पूर्व जन्म में जो भी हमारी अवस्था थी, हमने उस वक्त भक्ति इतनी तन्मयता से नहीं की कि हम वैकुंठ लोक जा सकें। ये तो बड़ा क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये शरीर प्रमाण है इस बात का कि पिछले जन्म में हमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि हमें वैकुंठ की ट्रेन का रिजर्वेशन मिल पाए, इसीलिए हम और आप आज इस पंच तत्व के शरीर में बैठे हैं। लेकिन जब हम ये चेतना आ गई, जब हमें ये पता चल गया कि हमने पहले ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे वैकुंठ नहीं मिला है, तो ये हमारा दायित्व बन जाता है, ये हमारा दायित्व बन जाता है कि जो हमारे आचार्यों ने, जो हमारे गुरु परंपरा में परिपाटी चली आ रही है, जो हमारी गुरु परंपरा में ये बताया गया है कि किस किस कामों से करके हम वैकुंठ जा सकते हैं, तो हमें निसंदेह बिना किसी संकोच के उन कार्यों को करना चाहिए। तो ये 4 प्रकार के पाप कर्मों के बारे में बताया गया है। और ये जो मैं अभी जैसे बताया, एक पूर्व जन्म की बात नहीं कर रहा हूं। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है इस वक्त? 51 वर्ष। 51 वर्ष है। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग के बराबर होता है। चारों युग को जोड़ लीजिए, उसके बाद उसका 1000 टाइम कर दीजिए, वो उनका एक दिन होता है। इसी तरह उनकी एक रात होती है। यानी भगवान ब्रह्मा जी के 24 आवर्स कितने हो गए? 2000
चतुर्युग के बराबर, इंटू 365 कर लीजिए तो इनका एक साल निकलेगा, इंटू कितना कर लीजिए 51, तो ब्रह्मा जी की आज इतनी आयु है। यानी हम इतने करोड़ों वर्षों से इसी पृथ्वी पे, इसी प्रकृति पे घूमते आ रहे हैं, हम वैकुंठ नहीं पहुंच पाए। इसका कारण क्या था? हमारे पूर्व पाप कर्म। तो पूर्व कर्म 4 प्रकार के हैं। पहला है अप्रारब्ध, दूसरा है प्रारब्ध, तीसरा है बीज और चौथा होता है कोटि। अप्रारब्ध कौन से हुए? जो अभी हमने भोगे नहीं है, गोडाउन में एकदम तैयार रखे हैं, बस वो अभी हमें सर्व नहीं हुए हैं, उन्हें हमारी जिंदगी में आना बाकी है। प्रारब्ध जो हम भोग रहे हैं, जो कष्ट हम भोग रहे हैं, जो हमारे सामने सर्व हो चुका है। बीज हमारे वो कर्म जो अभी अंकुरित नहीं हुए हैं, जो अभी सुप्तावस्था में पड़े हुए हैं। जब ये प्रारब्ध अप्रारब्ध हम काट लेंगे, अपने अप्रारब्ध पूरे कर लेंगे, प्रारब्ध पूरे कर लेंगे, तब ये बीज अंकुरित होंगे और ये वाले कर्म हमारे प्रारब्ध और अप्रारब्ध में चले जाएंगे। कोटि जो हम इस वक्त भोग रहे हैं। देखिए, हम और आप अपने पाप कर्म इस वक्त भी भोग रहे हैं। वो कैसे भोग रहे हैं? क्यों? क्योंकि क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में हम आए। जन्म और मृत्यु एक बार होनी है, जरा ये शरीर, व्याधियां, बुखार आना, है ना, बीमारी लग जाना, अचानक आकस्मिक बीमार हो जाना, असाध्य रोग पकड़ लेना, या हर पल हमारे शरीर का क्षय होना। जो शरीर मेरा कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। प्रमाण क्या है इस बात का? प्रमाण है कि आप कभी भी अपनी पिछले 5 साल पहले, 7 साल पहले की फोटो उठा के देख लीजिए, या बचपन की फोटो उठा के देख लीजिए। आपका जो बचपन में रंग था, रूप था, जो शरीर था, वो आज नहीं है। यानी हम जिंदा तो हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम भौतिक प्रकृति को देख रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर का हल पर क्षय हो रहा है। ये जो क्षय हो रहा है ये है कूट प्रारब्ध, जिसको हम सबको भोगना ही भोगना है। इस सृष्टि पे कोई नहीं आके कह सकता कि वो बूढ़ा नहीं हो सकता, सिवाय भगवान श्री कृष्ण के। वो 125 वर्ष की आयु में गीता का उपदेश अर्जुन को दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनके पोते के समान लोग उनसे सामने थे, उनकी तरफ थे, जो लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन भगवान का यौवन कैसा था? उसी तरीके का था जैसे एक 25 वर्ष के बालक का होता है, या 25 वर्ष के युवक का होता है। भगवान का यौवन वैसे ही था। तो भगवान इस सृष्टि में, इस धरा पे कभी भी आके बूढ़े नहीं हुए। तो इसी चीज को आगे बता रहे हैं कि जो हम आज कर रहे हैं ना, जो हम आज भक्ति कर रहे हैं, वो हमारे अगले जन्म में हमें जरूर फलित मिलेगी। चलो हमारी भक्ति नहीं पूर्ण हुई, हम वैकुंठ नहीं जा पाए, हम उतनी श्रद्धा से भक्ति नहीं कर पाए कि हम वैकुंठ के लायक हो जाएं, लेकिन अगर हम भक्ति में लगे हुए हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, तो ये निश्चित है कि अगला जन्म किसका मिलेगा? उच्च कुल में मिलेगा, स्वस्थ शरीर में मिलेगा, मनुष्य का मिलेगा, और भक्तों के सानिध्य में मिलेगा। ये 4 चीजों को इस प्रकृति में सबसे उच्च बताया गया है। उच्च कुल में जन्म लेना, स्वस्थ का शरीर का मिलना। आप पे लाख पैसा हो, बहुत करोड़पति हो, अरबपति हो, लेकिन अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उस धन का आपको कोई लाभ नहीं है। आपको भक्ति मिलेगी, आपको वैष्णवों का संग मिलेगा, तो हमारी भक्ति कभी भी खराब नहीं जाती। तो इसलिए अगर सोच के देखिए, अगर हमने किसी से सिर्फ एक बार किसी से नाम जप कराया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इसका उसकी जीवन में नाश कभी भी नहीं होगा। अगर उसने अपने जीवन में एक बार ही इस नाम मंत्र को ले लिया है, तो ये निश्चित है कि उसको जब अगला जन्म मिलेगा तो भगवान जो परमात्मा रूप में उसके अंदर बैठे हैं, वो उसकी उसी भावना को जागृत करेंगे कि तुमने पिछले जन्म में भगवान का नाम लिया हुआ है, तो आगे के जन्म में जो भी तुम्हें शरीर मिलेगा वहां तुम अपना भगवान के नाम को ले सकते हो और वहीं से भक्ति को शुरू कर सकते हो। देखिए, आप किसी भी अवस्था में हो,
भक्ति को आपको वहीं से स्टार्ट करनी चाहिए। भक्ति का अर्थ पूजा पाठ नहीं है कोई, भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा करना। पूजा पाठ देवताओं की होती है, भगवान की पूजा नहीं होती, भगवान की भक्ति होती है। तो आप जिस अवस्था में है, अगर आपका दुराचारी व्यवहार है और भगवान ने उसी दुराचारी स्वभाव को आपके जागृत कर दिया है, तो आप उस अवस्था में रहते हुए भी अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो आप धीरे धीरे शुद्धता को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे अगर कोई मांसाहार में, व्यसन में, नशे के उसमें प्रभाव में पड़ा हुआ है, वो अपने पूर्व कर्मों की वजह से ऐसा है, वो नशे की हालत में है, नशे में रहता है, लेकिन अगर उसने महामंत्र का नाम लेना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे करके उसकी भी चेतना शुद्ध हो सकती है और वो भी वैकुंठ जाने का अधिकारी बन सकता है। नहीं तो बेयर मिनिमम, ये तो आचार्यों ने बोला ही है, बेयर मिनिमम उसको इन 4 चीजों का उच्च कुल, स्वस्थ जीवन, भक्ति और सानिध्य भक्तों का, ये 4 चीज तो उसको मिलनी ही मिलनी है। फिर आने वाले जीवन में वो और शुद्धता को प्राप्त करते करते एक जीवन में वो वैकुंठ को चला जाएगा। अब आप कहेंगे ये कहाँ लिखा हुआ है, इसका प्रमाण क्या है? पूछ सकते हैं ना आप, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है प्रभुपाद के वचन। और हम और आप जानते हैं इस बात को कि भगवान अपने शुद्ध भक्त के वचन को पूरे करने के लिए खंबे से भी निकल के आ गए थे, खंबा फाड़ के निकल के आ गए थे। किस चीज के लिए? सिर्फ प्रहलाद महाराज का एक वचन, जब हिरण्यकश्यप ने उनसे पूछा कि तुम्हारा भगवान क्या यहाँ भी है, उन्होंने बोला हाँ है। उन्होंने बोला इस खंबे में है, तो उन्होंने बोला हाँ इस खंबे में भी है। भगवान अपने शुद्ध भक्त के वचनों को पूर्ण करने के लिए खंबा फाड़ के बाहर आ गए। इसीलिए जो प्रभुपाद के वचन हैं, इन वचनों को आंख बंद करके बिना दिमाग लगाए अगर हम और आप शरणागति करके इन वचनों को अपने जीवन में उतार लेंगे तो ये यकीन मानिए कि भगवान हमें और आपको वैकुंठ वापस लेके जाएंगे ही जाएंगे। प्रभुपाद जी इसी बात को अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि हर व्यक्तिगत जीव सृष्टि के प्रलय के पश्चात अचेत अवस्था में रहता है और श्री भगवान की भौतिक शक्ति के साथ उसमें ही प्रवेश करता है। ये व्यष्टि जीव पहले से चले आ रहे बद्धात्मा है, किंतु प्रत्येक भौतिक, ये व्यष्टि जीव पहले से चले आ रहे बद्धात्मा है, यानी हम और आप जन्म जन्मांतर से बद्ध आत्मा ही रहे हैं। बद्ध आत्मा यानी बेवकूफ। ये देह प्रमाण है इस बात का कि हम पूर्व जन्मों में भी बेवकूफी कर चुके हैं, इसीलिए इस जन्म में हमें ये शरीर मिला है। और बद्ध आत्माएं इस प्रकृति में वैकुंठ से यहां पे नहीं भेजी जाती। बद्ध आत्माएं अनंत काल से बद्ध आत्माएं हैं और वही एक सर्कुलेशन में आती रह रही हैं। जब यहां से प्रलय होता है भगवान के अंदर चले जाते हैं। कुछ हमारी अपूर्ण इच्छाएं वहां पे भी रहती हैं, और चूंकि भगवान परमात्मा रूप में हमारे अंदर वहां विराजमान है हमारी आत्मा के अंदर, तो भगवान को ये पता है कि अभी भी हम काश काश में फंसे हैं। काश मेरे पास मरने से पहले एक लंबी गाड़ी हो जाती, काश मेरे पास एक सुंदर स्त्री रहती, काश मेरे पास धन रहता। तो ये जो काश 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 लेते हुए हम अपना देह त्यागते हैं ना, ये काश हमारी मन, चेतना और आत्मा में समाहित हो जाता है। और जब हम प्रलय के बाद महाविष्णु के शरीर में समाहित हो जाते हैं, वहां भी ये काश हमारे संगी रहता है। लाखों करोड़ों वर्षों तक हम अपनी सुप्तावस्था में इसी काश के साथ रहते हैं। और भगवान, जब ये हमारी एक एक जीव के मन में क्या चल रहा है भगवान को पता है। भगवान को पता है कि इसके मन में ये अपूर्ण इच्छाएं रह गई हैं, तो वह पुनः हमको उनको पूर्ण करने के लिए इस सृष्टि में भेज देते हैं। वो भगवान क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि आपने ये अनुभव किया है कि जब कोई बच्चा माता पिता को पता है अगर बच्चे ने चॉकलेट ज्यादा खाई तो उसके दांत सड़ जाएंगे, लेकिन अमूमन प्रायः ये देखा गया है कि छोटे बच्चे जिद करने लगते हैं, मैं
खाना नहीं खाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे चॉकलेट दिलाओ, मुझे चॉकलेट दिलाओ। फिर माँ बाप क्या करते हैं? माँ बाप बच्चे के आगे सरेंडर कर देते हैं। ठीक है, तुम्हारी इच्छा है चॉकलेट खाने की, तुम अपने चॉकलेट खा के दांत सड़ा लो, इसका दर्द भी तुम्ही को भोगना पड़ेगा। वो समझा सकते हैं, लेकिन जब बच्चा जिद पे चढ़ा होता है तो माता पिता उसको वो चीज दे देते हैं कि तू देख भाई, अपना तेरे को खुद ही देखना है। होता है ना ऐसे प्रभु जी? है सेम यही चीज प्रभु जी हमारी है परमात्मा के साथ। वो बहुत समझाते हैं कि वैकुंठ चलो, वैकुंठ चलो, हम नहीं समझते हैं, और ना हम समझ पाए हैं और ना हम समझ रहे हैं इस बात को। आज भी नहीं हम समझ रहे हैं इस बात को। जिस वक्त हमें यह आभास हो गया कि वैकुंठ ही वो जगह है जहां मेरा अंतिम विश्राम स्थल है, उसके बाद मुझे यहां नहीं आना, ये हम जान रहे हैं लेकिन हम मान नहीं रहे। जिस वक्त हम मान गए ना, यकीन मानिए एक क्षण भी बिना भक्ति के हम और आप नहीं रह सकते प्रभु जी। हम इस बात को जानते हैं कि वैकुंठ ही हमारा घर है और वैकुंठ ही हमें जाकर के रहना है, लेकिन इस बात को हम दिल से मान नहीं रहे हैं प्रभु जी। जिस वक्त अगर हमने मान लिया ना, हम एक पल भी नहीं रह पाएंगे बिना भगवान की भक्ति के। हम वो सारे कार्य करेंगे जो भगवान की घर हमें वापस लेके जाने के लिए हमें बताए गए हैं। लेकिन हम माला कर रहे हैं, सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी ऐसे कर्म कर जा रहे हैं कि हमें जो भगवान को पसंद नहीं है। और इसी का प्रताप रहेगा, इसी का फल रहेगा कि हम वापस इसी जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे रहेंगे। जबकि हमने अच्छे से पता है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि प्रभुपाद क्या बोल के गए हैं कि आई हैव अ बैकडोर की ऑफ गॉड हेड। भगवान के घर की पिछले दरवाजे की चाबी है प्रभुपाद के पास। हमें बस प्रभुपाद जी के बताई गई शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को यापन करना है, अपने समस्त जीवन को भगवान की भक्ति में लगाना है। इसी गृहस्थ आश्रम की सारे कार्यों को पूर्ण करते हुए भगवान की भक्ति में भी अपने समय को लगाना है, और हम भगवान के घर वापस जा सकते हैं। ये इतना आसान बना दिया है प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में लिख रहे हैं कि वेदों का समुचित अध्ययन करके मनुष्य अपने पद से अवगत होता है और इस तरह श्री भगवान की दिव्य में सेवामयी करता हुआ वैकुंठ को प्राप्त होता है। यानी वेदों में जो बताए गए कार्य है, वेदों में जो वर्णित कार्य है, उनको अगर हम करते हैं तो हम वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक जगत में व्यष्टि आत्मा अपनी विगत पूर्ण इच्छाओं के अनुसार विभिन्न कार्यों में लगे रहते हैं। किसी विशेष शरीर के विघटन के बाद व्यष्टि आत्मा वस्तु को भूल जाती है, लेकिन सर्व करुणामय श्री भगवान जो कि साक्षी परमात्मा के रूप में हर व्यक्ति के हृदय में स्थित है, उसे जागृत कर देते हैं। क्लियर है प्रभु जी? सृष्टि के आंशिक या पूर्ण प्रलय के तुरंत बाद जीव की अचेत सुप्तावस्था के कुछ अल्पज्ञ दार्शनिक भूल से जीवन की परम अवस्था मान बैठते हैं। हमने सुना कई दार्शनिक फिलॉसफी वाले लोग क्या कहते हैं कि मृत्यु के बाद, मृत्यु मतलब आंशिक प्रलय, आंशिक प्रलय के बाद हम भगवान में लीन हो जाएंगे, हमारी आत्मा परमात्मा में मिक्स हो जाएगी और हमारा वहां पे अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन ये एक भ्रम है। वहां पे हम कुछ क्षण के लिए हैं, भगवान के अंदर हम कुछ क्षण के लिए हैं, लेकिन हम फिर वापस आएंगे, इसी सृष्टि में आएंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में आएंगे और यहीं पे आके फिर हम उन्हीं कार्यों में लिप्त हो जाएंगे जो हमने पूर्व जन्म में किए हुए हैं। तो भक्ति ही सिर्फ एक ऐसा कार्य है जो शाश्वत है। कहते हैं इस जन्म में जितनी भक्ति की है आपने, वो भक्ति आपको अगले जन्म में उससे आगे की मिलेगी। वो भक्ति का नाश कभी भी नहीं होता। इस जन्म की भक्ति अगर अगला जन्म मनुष्य का मिलता है तो भी आप भक्ति वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से इस जन्म में आपने छोड़ी है। तो इस तरीके से करते करते आने वाले कई जन्मों में आप भी वैकुंठ जाने के, हम सब भी वैकुंठ जाने के हकदार हो जाते हैं। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में इस चीज को लिखते हैं और बड़ा क्लियर लिख रहे हैं यहाँ पे कि जागृत रहते हुए, यहाँ पे लिख रहे हैं कि जीव शाश्वत है और उसके कार्यों द्वारा प्रकट होने वाली उसकी चेतना अवस्था उसके जीवन की स्वाभाविक अवस्था है। अर्थात जो हमारी अपनी व्यवस्था, जो हमारी चेतना है, वो मेरी स्वाभाविक अवस्था है।
आज अगर मेरी चेतना भक्तिमय है, मेरी चेतना के अंदर भक्ति है, मैं गृहस्थ जीवन के सारे कार्य करते हुए भी भगवान को सेंटर में रख के अगर अपनी चेतना को ऐसे बनाता हूं कि कृष्णा सेंटर में रहता है और मैं अपने गृहस्थ जीवन के संपूर्ण दायित्वों को निभाता हूं, और अगर आज मुझे मृत्यु प्राप्त हो भी जाती है तो मेरी चेतना कृष्ण भावनामृत है। और कृष्ण भावनामृत चेतना जब मुझे नेक्स्ट जन्म मिलेगा या जब मैं दोबारा इस पृथ्वी पे आऊंगा कोई शरीर धारण करके, तो मुझे बचपन से ही, कहते हैं भक्ति की सही उम्र कितनी है, प्रहलाद महाराज ने बताई 5 वर्ष। तो मेरी भक्ति जो है वो 5 वर्ष की आयु से स्टार्ट हो जाएगी और भक्ति वहीं से स्टार्ट होगी जहां से मैंने पिछली भक्ति छोड़ी है। और भक्ति निरंतर मेरी ग्रो करती रहेगी और करते 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 आने वाले जन्मों में मैं वैकुंठ लोक का प्राप्ति हो जाएगी। और एक बार आप वैकुंठ लोक चले गए तो फिर दोबारा यहां आने का कोई चांस नहीं है। आप वैकुंठ लोक में जागृत अवस्था में रहते हैं। मृत्यु के पश्चात बद्ध आत्मा सुप्त अवस्था में चला जाता है, लेकिन मृत्यु के पश्चात वैकुंठ लोक में जो मुक्त आत्माएं होती हैं वो जागृत अवस्था में होती हैं। वो हर पल भगवान की सेवा में होती हैं। वो यहां भी भगवान की सेवा करती हैं और वैकुंठ में भी भगवान की सेवा करती है। वैकुंठ में भगवान की सेवा उनके समीप रह के करते हैं। भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं, भगवान की नित्य लीलाओं में प्रवेश करते हैं, उनकी नित्य लीलाओं में आनंद लेते हैं, भगवान के समीप रह के अपने जीवन को आनंदमय करते हैं। और भगवान का लोक कैसा है, भगवत गीता में भगवान ने बताया, न तद्भासते सूर्यो न अग्नि न शशांक न पावक तद्धाम परमम मम। ऐसा धाम है उनका, ना वहां सूर्य है, ना वहां अग्नि की रोशनी है और ना वहां शशांक चंद्रमा की रोशनी है। वो अलौकिक है, ऐसा धाम है उनका। वो अलौकिक क्यों है, क्योंकि वहां पे भगवान स्वयं बैठे हैं। भगवान की होने की वजह से इतनी ज्यादा अलौकिकता है वहां पे कि ना वहां सूर्य की जरूरत है, ना वहां चंद्रमा की जरूरत है और ना ही वहां अग्नि की जरूरत है। ऐसे लोक में हम और आप जा सकते हैं। प्रभुपाद जी अपनी लास्ट लाइन में इसी बात को कह रहे हैं, जब उसकी इच्छा श्री भगवान की दिव्य सेवा करने हेतु प्रशिक्षित की जाती है तो उसका संपूर्ण जीवन पूर्ण हो जाता है। जबरदस्ती नहीं की जाती है। जब जीव अपने व्यवहार से अपने आप को भगवान के शरणागति करने की इच्छा उत्पन्न करता है तो भगवान उसके अंदर जो परमात्मा रूप में बैठे हैं वो उसके जीवन में एक गुरु को भेज देते हैं। देखिए, ये हम आचार्यों ने हमें बताया कि हमें कब पता चलेगा कि भगवान हमसे प्रसन्न है, या ये कब पता चलेगा कि हमें अब वैकुंठ जाने का हम एलिजिबल हो गए हैं। भगवान आपको कभी भक्ति नहीं देते, भगवान डायरेक्ट भगवान किसी को भक्ति नहीं देते। भगवान क्या करते हैं, भगवान आपके जीवन में गुरु को भेज देते हैं। गुरु भगवान का भक्त है, गुरु भगवान का पार्षद है, वो आपको भगवान की भक्ति देता है। गुरु के निर्देश में जब आप प्रशिक्षण लेते हैं, जब आप प्रशिक्षित होते हैं, वो जबरदस्ती नहीं करता। प्रभुपाद जी जितने इस्कॉन में आते हैं किसी से जबरदस्ती नहीं कराते कि 16 माला करो, 4 नियम को फॉलो करो और भगवान की नित्य सेवा करो। कोई जबरदस्ती नहीं कराया जाता। हम प्रशिक्षण देते हैं, हम आपको बताते हैं ये रास्ता है और ऐसे ऐसे इसको करना है। करना ना करना हर व्यष्टि जीव के ऊपर निर्भर करता है। जिसकी जितनी श्रद्धा, जिसकी जितनी शरणागति, वो उतने ही मन से बताए गए नियमों का पालन करता है और अपनी चेतना को बद्ध अवस्था से धीरे 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 मुक्त अवस्था की तरफ लेकर के चला जाता है। और अंततो गत्वा मृत्यु के पश्चात आंशिक प्रलय के बाद अगर उसके कर्म इतने सफलित है तो वो वैकुंठ लोक को चला जाता है। तो यहाँ पे प्रशिक्षण देते हैं, जोर जबरदस्ती किसी को नहीं कर पाते हम लोग, और ना जोर जबरदस्ती करनी है। प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, तो उसका जीवन पूर्ण हो जाता है और नित्य जागृत जीवन का आनंद पाने हेतु वह वैकुंठ
भेज दिया जाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि शायद मेरी मुक्ति का ख्याल भगवान को आया है, इसीलिए भगवान ने मुझे इस कौन में बुलाया है। शायद मेरी मुक्ति का ख्याल भगवान को आया है, इसीलिए मुझे इस्कॉन में बुलाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुरु परंपरा में मुझे प्रशिक्षण मिल रहा है कि कैसे मैं अपने जागृत अवस्था में रहते हुए अपने सुप्त अवस्था के कर्मों को किस प्रकार मैं करूं कि मेरे जो सुप्त अवस्था के कर्म है वो जागृत अवस्था के कर्मों को इतना शुद्ध कर दे, मेरी चेतना को शुद्ध कर दे कि मृत्यु के पश्चात, आंशिक प्रलय के पश्चात मुझको लेने के लिए वैकुंठ लोक से वैकुंठ के दूत आए। देखिए, हम और आप अजामिल के एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से जानते हैं। बिना किसी भाव के, बिना किसी विचार के अजामिल ने सिर्फ अपने पुत्र को नारायण नारायण कह के पुकारा और भगवान को क्या लगा कि इसने मुझे पुकारा है। तुरंत उसको लेने के लिए विष्णुदूत आ गए और उन्होंने उस स्थान से यमदूत को भगा दिया। भगवान इतने करुणामयी है। वो आपके भाव को, आपने अंत बार में अगर एक बार नाम ले भी लिया, जिस मर्जी भाव से ले लिया, भगवान आपको वैकुंठ ले जाने के लिए ललायत है। ये हम बुद्ध जीव है, ये हम नालायक हैं जो जाने को तैयार नहीं है, जो इस सड़ी गली प्रकृति में, सृष्टि में यहीं पे सुअर के जीवन को जीने के लिए हम खुशी मानते हैं अपने आप को। इसी गंदगी में पड़ा रहना हमें अच्छा लगता है, लेकिन हम बिल्कुल ये प्रयास नहीं करते कि हम वापस भगवान के पास जाएं। तो प्रभुपाद के वचनों पे अगर हम पूर्ण श्रद्धा रखते हुए अपने जीवन को यापन करेंगे तो ये यकीन है कि हमारे जितने पाप कर्म हैं वो खत्म हो जाएंगे और हमारे आगे का रास्ता बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हमारे जितने कर्म हैं वो सारे अकर्म में बदल जाएंगे और अकर्म में बदलने से हमें कर्मों का कोई भी दोष नहीं लगेगा। देखिए, आप अच्छे कर्म करेंगे तो भी इसी पृथ्वी पर रहेंगे। अगर आप बहुत पुण्य करते हैं अपनी पूरी जिंदगी में तो भी आप इसी सृष्टि पे रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास पुण्य इकट्ठा हो गया है। वो पुण्य के जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपको स्वर्गलोक मिल जाएगा, आपको उच्चतम स्वलोक स्वर्गलोक अलॉट हो जाएगा। आप स्वर्गलोक में वहां पे उस वैभव को एंजॉय करेंगे, उस ऐश्वर्य को एंजॉय करेंगे, उस अपनी इंद्रिय तृप्ति को एंजॉय करेंगे और जैसे ही आपका वो कोटा वहां पूरा हुआ आपको वापस इस पृथ्वी पे भेज दिया जाएगा। और अगर आप पाप कर्म करते हैं तो आपको नरक की यातनाएं मिलेंगी। आप जैसे ही नरक की यातनाओं का कोटा पूरा करेंगे आप फिर वापस इस सृष्टि पे आ जाएंगे। वैकुंठ जाने के लिए प्रभु जी पाप कर्म और पुण्य कर्म का बैलेंस 0 होना चाहिए। जब पाप कर्म और पुण्य कर्म 0 होगा उसी वक्त हमारा अकाउंट क्लियर होगा और हम वैकुंठ जाने के लिए एलिजिबल होंगे। और वो कैसे पूरा होगा? जब हम भगवान को अपने कर्म भगवान को दे करके करेंगे। हमारी बड़ी इच्छा रहती है। हम जीव कैसे हैं? हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि बद्ध जीवों की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो स्वतंत्र जीव होना चाहता है। उसे चाहिए स्वतंत्रता, जो कुछ हो मेरे हिसाब से हो, मैं किसी के हिसाब से अपना जीवन नहीं जीना चाहता। जबकि आचार्य बताते हैं एक पतंग देखा आपने? डोर से बंधी हुई होती है तो उसको जब हम उड़ाते हैं तो वो आसमान चीरती हुई ऊपर निकल जाती है, आसमान में चली जाती है, बहुत दूर चली जाती है आसमान को चीरती हुई। लेकिन वही पतंग जिस वक्त डोर से कट जाती है या स्वतंत्र हो जाती है उस वक्त उसका क्या हर्ष होता है? कुछ ही सेकंड में वो धड़ाम से जमीन पे गिर जाती है। यही हर्ष हम जीवों का है। हम बद्ध आत्माओं की सबसे बड़ी समस्या है हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, हम किसी नियम में बंधना नहीं चाहते। हम उस पतंग की तरह हैं जो डोर से बंधी है तो आकाश में जाएगी, जो नियम में बंधी है तो उसका आकाश तक उड़ेगी। लेकिन जिस वक्त हमने अपने
नियम को तोड़ दिया, नियमों का पालन छोड़ दिया, स्वतंत्र होने की चेष्टा करी, हम धड़ाक से जमीन पे गिर जाएंगे। इसी भाव से नियमों का पालन हमें करना है, जो इस्कॉन के नियम है उनको पूरा करना है, भक्ति करनी है और वैकुंठ लोक की प्राप्ति करनी है। आगे के श्लोक में भगवान इसको और क्लियर कर रहे हैं। कल के श्लोक में आप देखेंगे कि भगवान का पुनः विराट रूप का कैसे सृजन हुआ। भगवान ने तत्वों को, कर्मों को और जागृत अवस्था में जीवों को सबको एक करके कैसे विराट रूप का भगवान ने सृजन किया, ये कल के श्लोक में हम देखेंगे। तो आज के लिए इतनी ही है और अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप भक्तों का कोई प्रश्न, कोई सवाल? प्रभु, पर आपने जो एक चीज कहा कि हम इस मनुष्य जीवन में इसलिए फंसे हैं क्योंकि हमने ऐसे कर्म, मतलब अभी तक हम इसलिए फंसे हैं क्योंकि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि हम गोलोक की टिकट काट सके। वो बड़ी अच्छी बात लगी कि हम अभी तक इस जीवन में इसलिए फंसे हैं क्योंकि अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं किया अपने पुराने कर्मों में कि हम गोलोक में, गोलोक की टिकट रिजर्वेशन जो आपने बात की उसके बारे में। और आप कैलकुलेशन करके देखिए प्रभु जी, कितने करोड़ों जन्म हो गए, कितने करोड़ों, उसमें हम एक पतंगा भी रहे होंगे। दिवाली के पतंगे देखते हैं आप प्रभु जी, रात में दिए पे आते हैं और उसी वक्त खत्म हो जाते हैं। कुछ पतंगों का जीवन एक क्षण का होता है, हम उतने भी रहे होंगे। किसी जन्म में हम पेड़ भी रहे होंगे, हजार हजार वर्ष हाथ ऊपर करके यूं ही खड़े रहो। कभी हम पत्थर भी रहे होंगे अपने कर्मों के अनुसार प्रभु जी। तो कितने करोड़ों, लाखों, अरबों, मतलब संख्या ही नहीं लगा सकता मैं यहाँ बैठ करके कि कितने वर्षों से हम और आप इसी पृथ्वी पे झेल रहे हैं। और इसका प्रमाण है ये शरीर। आज मैं शरीर में हूं तो इसका अर्थ है कि मैंने अपने पिछले पूर्व जन्मों में कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि मैं वैकुंठ जा सकूं। ये भावना बहुत जरूरी है प्रभु। जिस वक्त हमें पता चल गया कि हमारे अंदर की कमी क्या है और हम इस कमी को कैसे सुधार सकते हैं, तो ये हमारा दायित्व है। भगवान ने मनुष्य योनि एक खिड़की है, मनुष्य योनि प्रभु जी। बाकी किसी योनियों में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि आप भगवान के धाम वापस जाएं। कुत्ते की योनि में आपको ये अवेलेबल नहीं है, गाय के में भी अवेलेबल, गाय जबकि सर्वोत्तम है उसमें भी ये आपको अवेलेबल नहीं है। वहां पे ये चॉइस नहीं है कि मैं आज कुछ खाऊंगा तो भगवान का प्रसाद ही खाऊंगा वरना कुछ नहीं खाऊंगा, ये अवेलेबिलिटी नहीं है। या मैं शाम को पनीर की सब्जी खाऊंगा, ये अवेलेबिलिटी किसी और योनियों में नहीं है, ये सिर्फ इस योनियों में है। और इस योनि का मनुष्य फंस जाता है अपने जीव के स्वाद में, वो कुछ भी खाता है। भगवान ने भगवत गीता प्रभु जी, भगवत गीता एक ऐसी किताब है ना, अगर हमने इसको अपने जीवन में उतार लिया ना तो कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने बोला जो मुझे भोग लगाए बिना खाता है वो पाप खाता है। और इंसान किस चीज के लिए मरा जा रहा है? खाने के लिए मरा जा रहा है। वो कुछ भी खाएगा, भगवान का प्रसाद नहीं खाएगा। भगवान कह रहे हैं जो कुछ भी खाना है शुद्ध सात्विक मुझे भोग लगाओ, खाओ, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। भगवान ने मना नहीं किया ना कि दिन में 1 बार खाना है, 2 बार खाना है। तुम दिन में 10 बार खाओ, लेकिन वो भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाओ। भगवान क्लियर कहते हैं, सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कितना क्लियर भगवान ने कह दिया है कि तुम मेरे शरणागत हो जाओ, मेरी शरण ले लो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। और जिस वक्त आप पापों से मुक्त हुए, आपका बैलेंस 0, आप वैकुंठ निकल जाओगे। यह है इतना आसान, पर करना आसान नहीं है प्रभु जी। क्यों? के लिए वो भगवान को ही नहीं मानते तो फिर वो कहाँ जाएंगे? मानने नहीं देती माया प्रभु जी। वो जैसे आपने कहा कि सतोगुण रजोगुण, और फिर जैसे आपने माला का भी कहा कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण। माला अगर सतोगुण में हो जाए तो उसका रस आता है, तो उसके बाद तो फिर आलस आता है, नहीं आता दिन में। जो माला स्वाद नारायण प्रभु हमें सुबह आता है वो दिन में कहाँ आता है प्रभु जी? रजोगुण में तो फिर हमें होता है कि पैसे बस माले, और एक मैसेज, व्हाट्सएप का मैसेज टिंग किया प्रभु जी, माला का सारा ध्यान खत्म, आपका बस व्हाट्सएप पे शुरू, फिर माला पूरम रह जाती है। आज तमोगुण में नींद आती है, कर ही नहीं सकते आप माला को प्रभु जी। फिर तो बस यही है, कोटा पूरा करना है, कोरा पूरा करना है। इसलिए माला
और उसका दूसरा कारण भी है प्रभु जी, सुबह सुबह हम माला कर लेते हैं। सी, हम जगने के बाद हमें ये तो पक्का हो गया जीवन मिल गया, आंख खुली तो जीवन ही मिला ना, अदरवाइज आपने कहा कि रात को कितने लोग सोते ही रह गए कल रात में, आज का सूर्य नहीं देख पाए। लेकिन अगर हमने आज का सूर्य देखा है तो इसका मतलब हम जिंदा है, हमारे पे समय है। मैंने सुबह सुबह 16 माला कर ली प्रभु जी। अब 16 माला करते वक्त अगर मृत्यु ने मुझे पकड़ लिया तो 100% में गया वैकुंठ। क्यों? अजामिल का एग्जाम्पल, प्रभुपाद के वचन, भगवान अपने भक्त के वचन पूरा करने के लिए खंबे से निकले हैं, तो प्रभुपाद का वचन पूरा करेंगे ही करेंगे। उन्होंने बोला हुआ है माला करते हुए अगर मृत्यु ने अपने आगोश में ले लिया तो वैकुंठ पक्का। माला करने के बाद प्रभुपाद ने बोला है 16 माला करने के बाद अगर मृत्यु आती है तो आपका वैकुंठ पक्का, दोनों ही स्थिति में पक्का। लेकिन अगर आपने छोड़ दी माला कि मैं दिन में कर लूंगा, तो कोई पता नहीं है प्रभु जी कि हम माला कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आचार्य लोग बोलते हैं माला सुबह करो, सुबह करो, सुबह करो। हमें वो कष्ट लगता है, सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाते हैं माला करो, माला करो। अरे कर लेंगे, माला नहीं होती। फिर वो 3:30 तक खींचती है और रात को भी फिर 10-11 बजे बस फिर तो घड़ी और ये माला, ओ आधा घंटा बचा है, 4 माला बची है, फिर तो आपने स्पीड पकड़ ली और वो कोरम पूरा कर दिया। वो माला थोड़ी ना करी, भगवान का जाप थोड़ी ना किया, भगवान का नाम थोड़ी ना लिया। क्यों? क्योंकि अंदर परमात्मा बैठा है, वो देख रहे हैं, वो बीज रूप में आपके ये सारे कार्य को समेट रहे हैं, बीज रूप में अनअकाउंटेड है, वो लिख रहे हैं। अब बुक बंद कर दी, लेकिन वो खुलेगी एक दिन प्रभु जी, वो खुलेगी तो वो निकलेगी। और ये अपराध है, नाम के बल पे पाप करना। 10 अपराधों में एक अपराध है प्रभु जी, नाम के बल पे पाप करना। मैं आपको समझा पाया प्रभु जी? मैं आपके जवाब दे पाया? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलिए, आप श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।